नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज मेक इन इंडिया अभियान के सप्लीमेंट्स के तौर पर शुरू की गई एक पहल है और इसके तहत निर्माताओं और उद्यमियों के लिए मूल डिजाइन, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के जरिए वैल्यू क्रिएशन को बढ़ावा देना है। अब क्रिएट इन इंडिया चैलेंज युवाओं के टैलेंट को साबित करने और उस क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा करने की दिशा में अहम है। चाहे वो कला क्षेत्र हो, मनोरंजन जगत हो, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार है। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये डिजिटल युग है और ऐसे में कला और मनोरंजन जगत में अपार संभावनाएं हैं अपने आप को दिखाने की। फिर वो चाहे गीतकार, संगीतकार, एक्टर, कोरियोग्राफर, एनिमेशन, गेमिंग, स्टोरी टेलिंग या मनोरंजन के ही क्षेत्र में एआई या अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। लेकिन ऐसे में जरूरत है एक ऐसे बाजार की जहां अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत होने और आगे बढ़ने का मौका मिले। केंद्र सरकार की पहल पर कला और मनोरंजन जगत में आगे आने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार है। साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के रूप में भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर उसको बदलने की क्षमता होगी। वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने के इच्छुक युवाओं को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को साबित करने का मौका दे रहा है। डिजिटल युग में हर कोई अपना हुनर सबके सामने लाना चाहता है और इसके लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो विदेशी हैं। अब केंद्र सरकार की पहल पर वेव्स पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो युवाओं को न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका देगा बल्कि एक ऐसा वैश्विक बाजार भी उपलब्ध करवा रहा है जो पूरी तरह से बेहतर होने का दावा करता है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। कान फिल्म फेस्टिवल फिल्मों की दुनिया में एक बहुत ही अग्रणी फेस्टिवल है जिसमें इस बात की पहचान होती है कि दुनिया की बेहतरीन फिल्में कहाँ बन रही हैं, उन्हें मंच मिलता है ताकि पूरी दुनिया देख सके। जैसे दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक फोरम है जहां पे आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा होती है, ठीक उसी तरीके से भारत चाहता है कि एक वर्ल्ड एंटरटेनमेंट फोरम या एक क्रिएटिव्स की फोरम बने ताकि भारत जिस चीज में पारंपरिक रूप से मजबूत है उस चीज को हम दुनिया के मंच पे ला सकें और भारतीय युवा जो कि भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिच लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, भाषाई वैविध्य है हमारे पास, कहानी कहने की कला है हमारे पास, हम सदियों से कहानी दुनिया को कहते आए हैं, हमारे पास सत्यनारायण कथा से लेकर रामायण महाभारत सब हैं, तो क्यों ना हमारा आधुनिक युवा अपनी उस पीढ़ीगत विरासत को दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश करे। हम राम की कहानी, हनुमान की कहानी भी दुनिया को बताएं, खाली उन्हीं की कहानी स्पाइडरमैन और वर्ल्ड हीरोज को ही ना कंज्यूम करें, बल्कि दुनिया को हम हमारी अच्छी सांस्कृतिक और पारिवारिक मनोरंजन से भरी जो पूरा परिवार सुन सके, ऐसी अनेक रचनाओं को हम दुनिया तक पहुंचा सकें। इसलिए रचनाकारों को, युवाओं को, अनुभवी लोगों का गाइडेंस मिले, इसलिए एक विचार है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं का विचार है। उस विचार के तहत भारत में रचनात्मक क्रिएटिव लोगों की पहचान हो रही है और उन्हें एक मंच मिल रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट एक मंच इसलिए दे रही है ताकि हमारा जो योग्यता है, हमारे जो युवा लोगों की योग्यता है, उन्हें दुनिया की बाजार मिल सके, छोटी उम्र में ही उन्हें बड़ा नाम मिल सके।
केंद्र सरकार की इस पहल से देश के रचनात्मक उद्योगों जैसे फिल्में, पॉडकास्ट, गेमिंग, संगीत, AR और VR को बड़े और अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्रिएट इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी। यानी क्रिएटर को अपने ही देश में अपनी रचनात्मकता को निखारने और ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा मौका मिलेगा। एक आधार इसका यह है कि जैसे आप देखिए हॉलीवुड की फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स, जिनके आधार पर वो विजुअल इफेक्ट्स के पुरस्कार मिल रहे हैं ऑस्कर्स में, वो हमारी भारतीय कंपनियां ही बना रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे अनेक स्टार्टअप्स को जो ये करने की क्षमता रखते हैं और अभी तक नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक मंच मिले। इसके लिए वेव्स एक प्लेटफॉर्म है और वेव्स की पूरी कोशिश है कि न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से टॉप टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट को पहचाना जाए। एक प्रतियोगी माहौल में, एक प्रोफेशनल बॉडी से जो कि ज्यूरी हो, दुनिया भर से एंट्री आए और टॉप मार्केट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट जो लोग पढ़ाते हैं उन विधाओं को, वो लोग इन चीजों में टैलेंट छांट सके और हम उन्हें दुनिया में पेश कर सकें। टॉप पॉडकास्टर हो, टॉप इन्फ्लुएंसर हो, टॉप कॉमिक मेकिंग पर्सन हो, टॉप गेमर हो, टॉप AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये वो आधुनिक विधाएं हैं टेक्नोलॉजी के उदय से, जिनका क्रिएटिविटी, कला के साथ संगम होने के कारण आज कहानी कहने की टेक्निक आधुनिक हो चुकी है और हम इन आधुनिक रचनाकारों को ढूंढना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये आधुनिक रचनाकार दुनिया के मंच तक पहुंचे। इसके लिए वेव्स एक सुनहरा मौका है। वेव्स के पहले सीजन में 1 मई को मुंबई में एक बड़ा समिट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 4 दिवसीय इस समिट का मकसद भारत की रचनात्मकता और मीडिया के कंटेंट के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का है। जाहिर सी बात है, ऐसे में क्रिएटर्स को एक बड़ा और विस्तृत मंच मिल रहा है। वेव्स के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया, जिसके लिए 90,000 से ज्यादा पंजीकरण किए गए हैं। 1100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 32 अनोखे चैलेंज है और हाई एनर्जी रील मेकिंग से विजनरी यंग फिल्म मेकर तक, कॉमिक्स क्रिएशन से लेकर VR, XR टेक्नोलॉजी तक भारत के क्रिएटर्स को नई सोच, नई कल्पनाएं, नया आसमान, नई मंजिल मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मेक इन इंडिया की अपार सफलता के बाद भारत सरकार ये चाहती थी कि जैसे मेक इन इंडिया ने धूम मचाई और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है कई चीजों के निर्माण में, ठीक वैसे ही भारत क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड करे। क्रिएट इन इंडिया करने में कई विधाएं हैं। उदाहरण के लिए गीत, संगीत, खेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के आने से विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, एनिमेशन, ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कि हमारे युवा पहले से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रील मेकिंग। रील मेकिंग भी एक ऐसी गतिविधि है जो हर घर में हर बच्चा कर रहा है, इवन गृहिणी भी कर रही है। तो एक कंपटीशन है जिसका नाम ही है रील मेकिंग कंपटीशन। यदि आप में योग्यता है और आप बेहतरीन रील बना सकते हैं तो आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अब हम जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं उस समय ये कॉम्पिटिशन लगभग कॉम्प्लीशन की ओर आ रहे हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में फिलहाल 90,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इन 90,000 प्रतिभागी जो 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं में से होके गुजरे हैं, जो कि एक टैलेंट हंट रियलिटी शो जो होता है उस जैसा रहा। उसके बाद 750 टॉप क्रिएटर्स को 1 से 4 मई के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर हॉल में दुनिया की टॉप कंपनियों के सामने उनके काम को पेश किया जाएगा, उन्हें भी पेश किया जाएगा। इससे उन्हें अपने करियर में एक सुनहरा मौका मिलेगा। वेव्स के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान क्रिएटर्स का चयन भी किया गया है। इन क्रिएटर्स को समिट में आई दुनिया भर के सेलेब्स और रचनात्मक हस्तियों के साथ चर्चा का मौका भी मिलेगा। ये बड़ा मौका इन युवाओं को और उत्साहित और आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी कला को और ऊंचाइयों पर ले जाकर विश्व के मनोरंजन बाजार में आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। ये बच्चे जो क्रिएटर्स हैं, ये अगर कोई स्टार्टअप बनाना चाहें और ये अगर रॉ हैं तो इनको तराशने के लिए मार्केट के एक्सपर्ट्स हों, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स इन्हें गाइड करें कि ये कैसे स्टार्टअप बनाएं और कैसे इनके स्टार्टअप्स
कि वो भाग जिनमें पैकेजिंग संभव है, मान लीजिए आप गीत लिखते हैं लेकिन आपको गायक चाहिए, आपको संगीतकार चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ इन्हें मिलाया जाए जो इनकी विधा से जुड़ी हुई विधाएं हैं, और अंत में उनके काम को एक पैकेज्ड मैनर में दुनिया के किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म या जो लोग इसको सेल करते हैं उन तक पहुंचाया जा सके। तो इस नजरिए से वेव्स एक बहुत ही सुनहरा मौका है हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी विधा रिलेटेड है अपने पूरे दायरे में, और अंत में हम उसको एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार उसको एक मंच देने का प्रयास कर रही है। देश में ही इस बड़े अवसर को पाकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. We are very excited for this Waves Summit and everything. So I know that there will be a lot of industrial experts and everyone, so that they can help us grow. This platform is a perfect blend of innovation and education. When we learned about this challenge, we saw an opportunity to tackle real-world learning problems with creative solutions and technology. Our team has been shortlisted for Innovate to Educate Hackathon. We are very excited for this and we are looking forward to express our idea in front of you everyone. So thank you for this wonderful opportunity providing for us. We are truly excited to be part of Waves. It's an incredible opportunity to meet innovators and showcase our ideas. Regarding this Innovate to Educate challenge, it has been a thought-provoking journey for us. It allowed us to explore how technology can be harnessed to improve education for children in creative ways. वेव्स 2025 के उद्देश्य की ओर नजर डालें तो मुख्य रूप से इसके उद्देश्य हैं वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना, VR, AR जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़ने और उनमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करना, युवा प्रतिभाओं का सशक्तिकरण करना, विश्व स्तर पर कला और संस्कृति का आदान प्रदान, देश और दुनिया के प्रोफेशनल्स के बीच चर्चा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के दूसरे दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि होने वाली है जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया डायलॉग। और ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 100 से अधिक देशों को संदेश दिया है भारत ने, उनके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स को, उनके कल्चर मिनिस्टर्स को। यही कहने की कोशिश है कि आप इसमें न सिर्फ पॉलिटिकली भाग लें बल्कि आपके मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत के बड़े नाम इसमें आए। आप क्या नया कर रहे हो वो हमें बताओ, हम क्या नया कर रहे हैं हम आपको बताएं, और दुनिया के सभी देश क्या नया कर रहे हैं ये एक दूसरे को हम जाने इस समिट के दौरान। इस कोशिश का जो सबसे बेहतरीन आउटकम होगा वो ये होगा कि आज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो एक वेव्स डिक्लेरेशन नाम की चीज में 2 मई को बाहर आएंगे। तो मीडिया के पूरी दुनिया के वैश्विक परिदृश्य में इस समय जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। और इसके लिए अभी हाल में हमने दिल्ली में एक आउटरीच इवेंट की थी जिसमें 100 से अधिक देशों के हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स को बुलाया था। उसका पर्पज यही था कि दुनिया के सभी देशों की सरकारों को और वहां के मीडिया एंटरटेनमेंट जगत के लोगों को हम आमंत्रित करें ताकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सामूहिक रूप से चर्चा हो और मीडिया जगत के वो मुद्दे नीति निर्माता अच्छी पॉलिसीज बना करके उस पर एक राय बना करके आगे बढ़ सकें। 1 मई से शुरू होने वाली वेव्स 2025 में कई सत्र और कई प्रदर्शनियां होंगी जिनमें इंडस्ट्री लीडर्स राउंड टेबल, ग्लोबल मीडिया डायलॉग, थॉट लीडर्स ट्रैक जिनमें नेता, नीति निर्माता और नवाचारकर्ताओं के साथ चर्चा होगी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की प्रदर्शनी, मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए व्यापार मंच, स्टार्टअप को निवेशकों और मेंटर्स से जोड़ने के लिए वेव एक्स सेलिलेटर मंच, गेमिंग मास्टर क्लास और इंटरैक्टिव जोन, लाइव कॉन्सर्ट, क्लासिकल और इंटरनेशनल संगीत के कार्यक्रम। देखा जाए तो वेव समिट एक ऐसा खुला मंच होगा जहां आप अपनी योग्यता को दूसरे योग्य और पारंगत लोगों के सामने रख पाएंगे, साथ ही अपनी कैपेबिलिटी को समझ पाएंगे, उनसे कुछ सीख पाएंगे और आपको कुछ और सीखने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही मनोरंजन और कला जगत की जानी मानी हस्तियों से मिलने का भी मौका मिलेगा।
यही नहीं, मनोरंजन जगत में वर्तमान में और कितना सीखा जा सकता है, इसके लिए भी वेव एक बेहतरीन मंच साबित होगा। वेव समिट से देश के मीडिया और मनोरंजन जगत को कई तरह से फायदा होगा, जैसे इसके जरिए दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर खींचे चले आएंगे। देश की कला और संस्कृति दुनिया तक अपनी पहचान बनाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी रहा है। इतना ही नहीं, इससे वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में देश की भागीदारी को भी मजबूती मिलेगी, खासतौर से तब जब देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। ऐसे में कला संस्कृति और मनोरंजन जगत भी इसमें खास भूमिका निभा सकता है, चाहे स्थापित कलाकार हो या युवा क्रिएटर, चाहे क्षेत्रीय सिनेमा से हो, बॉलीवुड से हो या फिर हॉलीवुड से, एनिमेशन, गेमिंग के महारथी हो या टीवी उद्योग से जुड़े। वेव समिट सबके लिए मंच प्रदान कर रहा है। ये देश के दिग्गजों और स्टार्टअप से जोड़ने वाला मंच होगा। वेव्स करने की परिकल्पना ही यहाँ से आई है कि आज मनोरंजन जगत मात्र सिनेमा तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति छोटे छोटे वीडियो रील बना करके दुनिया तक अपनी रचनात्मकता पहुंचा रहा है। आज आपको बड़ा ग्रुप होने की जरूरत नहीं है। इसी सोच के साथ दायरा बढ़ाया गया है। सिनेमा एक बड़े लोगों तक की पहुंच का मामला हो सकता था, कुछ लोग ही उतने बड़े बजट पे काम कर सकते थे, इसीलिए दायरे को बढ़ाया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने डिसेंट्रलाइज कर दी है रचनात्मकता की क्षमता को दुनिया तक लाने का जो प्रयास है। इसीलिए हर छोटा छोटा व्यक्ति जो एक फोन से शूट कर सकता है और इतना बढ़िया काम ला सकता है ताकि दुनिया उसे देखे, उसको मंच देने का वेव्स एक प्रयास है। तो वेव्स सिनेमा को तो शामिल करता ही करता है, उसमें भी कॉस्ट इफेक्टिव सिनेमा को शामिल करता है। उसमें प्रतियोगिताएं हैं, ट्रेलर मेकिंग, रील मेकिंग, रील भी कुछ हद तक एक फिल्म जैसी चीज बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, ट्रेलर मेकिंग, यंग फिल्म एनिमेटर्स चैलेंज, ऐसे अनेकों प्रतियोगिताएं जो फिल्म जगत की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें हम की पोस्टर मेकिंग, फिल्म का पोस्टर मेकिंग भी एक प्रतियोगिता है। तो ऐसी अनेकों प्रतियोगिताएं जिसमें टिपिकल फिल्म ही नहीं, फिल्म से जुड़ी हुई रचनात्मकता और जो कलाकार उनको करते हैं, उन कलाकारों को भी नाम मिल सके, पहचान मिल सके, मंच मिल सके, और एआई इत्यादि का इस्तेमाल करके आर्ट कैसे बनाना, इस तरीके की भी अनेकों प्रतियोगिताएं हैं। और विजुअल इफेक्ट से, आजकल की फिल्में आप देखेंगे तो फिल्मों में विजुअल इफेक्ट से ही एक बहुत बड़ा काम किया गया है। तो पहले सिर्फ अभिनय था, अब विजुअल इफेक्ट, मतलब कला के साथ साथ तकनीक का संगम। तो तकनीक के संगम में जो नए उभरते युवा अपनी रचनात्मकता का योगदान दे रहे हैं, उनको मंच देना, उनके काम की पहचान करना, उन्हें दुनिया के सामने लाना, वो वेव्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक वेव्स भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच पर अपनी सामग्री बनाने और प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाएगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री कला, संगीत, संस्कृति और रचनात्मकता के महत्व को समझने पर जोर देते हैं, जो मशीनी युग में भी मनुष्यों को अलग करते हैं, जिसके चलते मनोरंजन उद्योग अन्य वैश्विक उद्योगों के बीच अपनी पहचान बनाकर रखेगा। ऐसे में जब भारत का एंटरटेनमेंट और कला जगत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को वेव से जुड़ने के लिए कहा है। सोशल मीडिया के दौर पर आप अपनी कला को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जब बात अपनी कला को और रिफाइन करने, यानी कि उसकी बारीकियों को समझने, उसको लोगों के सामने और ले जाने और बढ़ाने की बात आती है, उसी क्षेत्र में दिग्गजों से मिलकर और कुछ बेहतर करने की बात आती है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत सीमित दिखाई देते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को एक बड़ा आकार दिया है, ताकि देश की प्रतिभा देश के ही मंच से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा।